इतनी बड़ी पैमाने पर अगर फसलों की तबाही है तो उसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में क्या होगा एज फार एज द फूड सिक्योरिटी इज कंसर्न और द इन्फ्लेशन? इसमें कोई शक नहीं, इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है। और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने, यानी कि फूड सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इस वक्त तीनों दरिया बिखरे हुए हैं, रावी, चनाब, सतलुज और ऊंचे के दर्जे का सैलाब चल रहा है पिछले कई दिनों से, जिससे हमारी जितने भी मेजर फसलें हैं वो सारी उससे तबाह हुई हैं, जिसमें चावल है, कपास है, गन्ना है, मक्की है, सब्जियात हैं, चारा जात हैं, फ्रूट की फसल है। और खसूसन मैं कहूँगा कि फिश फार्मिंग को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, जो सबसे कीमती फसल है, जिनका खर्चा पर एकड़ खर्चा बहुत ज्यादा है, वो भी बिल्कुल उसका तो बहुत सारा हिस्सा चला गया जी फिश फार्मिंग का। अच्छा, अब जिन काश्तकारों का नुकसान हुआ है, अब ये देखें ना कि उनमें अब सकत नहीं रही, क्योंकि उनके पास तो हर चीज चली गई, उनकी तो दुनिया उजड़ गई है। सिर्फ उनकी फसलें नहीं गई, उनके जानवर भी ज़ाय हुए, उनके जानवरों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके अपने पास खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर उनके मकान भी चले गए, घर का जो भी सामान था वो सारा कुछ उनका चला गया, अब कुछ भी नहीं है उनके पास। अब आना ये है कि फूड सिक्योरिटी के लिए क्या हम अगली फसलें कैसे काश्त कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। ठीक है, ये तो आपने मुझे बताया, इसका असरात महंगाई पर किस हद तक पड़ेंगे आने वाले वक्त में? जैसे सप्लाई एंड डिमांड पे रेट बनता है ना, सप्लाई एंड डिमांड पे कुछ हुकूमती पॉलिसियों की वजह से भी हमें बहुत नुकसान हो रहा है, काश्तकार को नुकसान हो रहा है, इस कौम को नुकसान हो रहा है कि हुकूमत ने जब गंदम आई काश्तकार की तो हुकूमत ने उसको उसकी पैदावारी लागत ही वापस नहीं लेने दी। यानी कि उसकी पैदावारी लागत थी 3300-3400 रुपया, काश्तकार को मिला 1800, 1900, 2000, 2100 रुपए तक रेट मिला। काश्तकार की तो कमर पहले टूटी हुई है, यानी काश्तकार का मुआशी कत्ल पहले हो चुका है और इसको गंदम को डीरेगुलेट कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।